हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे एग्जाम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, जिसमें ALP, RPF, टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी के सारे एग्जाम को कवर कराया जाएगा और 20 क्वेश्चन जो है आप उसे रोज़ अगर कर लेते हैं तो आपका साइंस बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, अणु या न्यूट्रॉन कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। तत्व, इसको याद कैसे रखेंगे कि तत्व छोटा है उसका बड़ा याद रखेंगे तत्व, परमाणु। और यौगिक रहेगा तो उसका याद रखेंगे अणु। यौगिक के सबसे छोटे भाग को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन, कॉस्मिक विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। और परमाणु विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन वो परमाणु बम में होता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? तो एल्युमिनियम का जो होता है 13, इसका क्रमांक संख्या होता है 13 क्रमांक संख्या होता है, जो है 2, 8 और 3। 2, 8 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2, 8, 2 मैग्नीशियम का हो जाएगा। और ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसरित नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विसरित नहीं होगा तो ये अगरबत्ती का धुआं है, या इत्र का वाष्प है, इत्र का वाष्प, या धुआं, या मेथी पाउडर। तो अगरबत्ती के धुआं विसरित होता है। इत्र यानी इसको सेंट भी कह सकते हैं, एक प्रकार के इत्र होता है, मजमुआ होता है, उसका भी वाष्प पूरे रूम में फैल सकता है और धुआं भी फैलता है, मगर मेथी का पाउडर जो होता है वो नहीं फैलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, या सोडियम सिलिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, इसका आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कॉपर सल्फेट, इसका हो जाएगा। नीला थोथा कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। आप लोग 20 क्वेश्चन में देखें कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट पर चलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड उदासीन होते हैं, या अम्लीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, या क्षारीय होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 होता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अम्लीय जो होता है वो H+ देता है और OH आयन देता है, OH- देता है, वो क्षारीय होता है। उदासीन जो होता है 7 होता है, अम्लीय जो होता है 7 से कम होता है, और क्षारीय होता है जो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, समय का, आयु का, या प्रकाश की तीव्रता का? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का इकाई है। वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है? वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, या हाइड्रोमीटर, या बैरोमीटर। इसका आंसर जो हो जाएगा बैरोमीटर हो जाएगा। ये
हाइग्रोमीटर होता है आपेक्षिक आर्द्रता का मापक सूचक है और हाइड्रोमीटर घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर का उपयोग किया जाता है, राडार का उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है या स्कूबा का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। ये राडार का उपयोग होता है, वायुयान के खोजने के कार्य में आता है राडार का उपयोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण बल द्वारा के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण बल द्वारा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये द्रव्यमान, ऊर्जा, वेग, संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट जो कार्य करता है संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? भार, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। भार, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है, आवर्त कहलाता है, दूरी कहलाता है या आवर्ती कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वह हमें बाहर की ओर धक्का देता है तो वह है इसका ऑप्शन केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्री बल या घर्षण बल या अपकेंद्र बल। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल के द्वारा किया जाता है। कौन सा तत्व शरीर में बहुतायत में होता है? फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है या सोडियम होता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा जो तत्व होता है कैल्शियम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, यकृत होता है, त्वचा होता है, थाइमस होता है, एड्रीनल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा होता है। त्वचा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? पत्ते, तना, छाल या फल आवरण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फल आवरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, प्लीहा। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो ये यकृत के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? ल्यूकेमिया या साइटोसिलिकोसिस या अस्थि रोग या एस्बेस्टोसिस? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्बेस्टोसिस। इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा मलेरिया पैदा करता है? कीट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। आप जरूर कमेंट करें कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, अगर